चरण कमल प्रश्न है कि चरण कमल में समास है एक कर्मधारय, चौरा में समास है सी द्विगु, सप्तऋषि में समास है डी द्विगु, यथारुचि में समास है सी अव्ययभाव। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है सी आजन्म। निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है? उत्तर नहीं दिया है। विकल्प ए में लड़का भूख से अमर हो गया, अधमरा हो गया, इस पंक्ति में कर्मधारय समास है। शेष बी सी डी की पंक्तियों में द्वंद्व समास है। तो ए हुआ। गुरुदेव शब्द में समास है डी कर्मधारय समास। 12 सिंगा में है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है सी श्वेतपत्र। परमानंद समास है बी कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो बी कर्मधारय कर्मकारक समास नहीं है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो सी द्वंद्व में। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होते हैं? तो सी द्विगु समास। महाजन शब्द में समास है ए कर्मधारय जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रदान होता है, वह है डी बहुव्रीहि। नेक्स्ट है जलमग्न शब्द में समास होगा सी तत्पुरुष समास। ब्रजवाणी शब्द में कौन सा समास है? तो बी बहुव्रीहि। पंचवटी शब्द में समास है डी द्विगु। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास भी द्वंद्व। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो ए शूल पाणी। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो डी चतुर्भुजन। प्रतिदिन शब्द में समास होगा डी अव्ययभाव। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उसमें समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ये द्विगु समास। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो बी कर्मधारय। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं बी तत्पुरुष समास। कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे रेखांकित समास बी तत्पुरुष समास। 27 लड़की चोलड़ी पहने है, चोलड़ी पहने रेखांकित शब्द है ये द्विगु समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं बी द्वंद्व समास। जिस समास में पहले या बाद का पद भी प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बी बहुव्रीहि समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं डी तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो बी अव्ययभाव समास। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? डी द्वंद्व।
शोकानुकूल में समास है ए तत्पुरुष। अकाल पीड़ित में समास है सी तत्पुरुष। उसके बाद देखिए जय पराजय में कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास। पर्णकुटी में शब्द में समास है, ये तत्पुरुष। सिंहद्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष। कोशकार में है तत्पुरुष। यथोचित में है डी अव्ययभाव। नरभक्षी में समास है बी तत्पुरुष। नीलांबर में है सी बहुव्रीहि सप्तर्षि में है सी द्विगु। नीलोत्पलम में है ए कर्मधारे। धनंजय में समास है सी बहुव्रीहि। मन माना में कौन सा समास है, सी तत्पुरुष। कतर व्युंत में कौन सा समास है, ए द्वंद्व। उसके पास हानि लाभ में समास है डी इनमें से कोई नहीं। जय पराजय में कौन सा समास है, सी द्वंद्व। लंबोदर में समास है ए बहुव्रीहि। तिरंगा शब्द में समास है सी द्विगु। उसके बाद पंचवटी शब्द में समास कौन सा समास है, तो बी द्विगु समास। परमानंद शब्द में कौन सा समास है, सी कर्मधारे। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, डी पाप पुण्य। यथारुचि में समास होगा सी अव्ययभाव। उपकूल में कौन सा समास है, सी अव्ययभाव। यथाशीघ्र में समास होगा अव्ययभाव। चौराहा में कौन सा समास है, सी। उसके बाद द्विगु। निर्विवाद में समास है ए कर्मधारे। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है सी आत्मनिर्भर। चंद्रशेखर शब्द में समास बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है बी तिरंगा। चौराहा कौन सा समास, सी। समास का शाब्दिक अर्थ होगा ए संक्षेप। दशानन बी बहुव्रीहि। रोग पीड़ित डी तत्पुरुष। प्रतिमान बी अव्ययभाव। वीर पुरुष में समास होगा बी तत्पुरुष। रसोईघर में कौन सा समास है, तो रसोईघर ए तत्पुरुष। नीलगाय में कौन सा समास है, सी कर्मधारे। पीताम्बर पीत है, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका वह अर्थ होगा डी बहुव्रीहि। पंचवटी में होगा द्विगु। घनश्याम में होगा बी कर्मधारे। पीताम्बर में होगा सी बहुव्रीहि। यथाशक्ति में होगा सी अव्ययभाव। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, सी बहुव्रीहि। अनायास में समास है बी। चंद्रशेखर में सी बहुव्रीहि। रात दिन में द्वंद्व। बहनबाई में द्वंद्व। दशमुख में बी बहुव्रीहि। यथाशक्ति में डी अव्ययभाव। देश भक्ति में ए तत्पुरुष। 83 हस्तलिखित में होगा बी। उस नेत्रहीन में बी बहुव्रीहि तत्पुरुष बहुव्रीहि। भरपेट में होगा ए अव्ययभाव। आनंद मग्न में होगा बी तत्पुरुष। आनंद मग्न में होगा बी तत्पुरुष डबल हो गया। वनवास में होगा वनवास ए तत्पुरुष। पंचवटी द्विगु। पीताम्बर ए बहुव्रीहि। नरोत्तम बी। आजन्म डी अव्ययभाव। धनहीन बी तत्पुरुष। स्वर्गगत ए तत्पुरुष। उसके बाद पुस्तकालय में बी तत्पुरुष। दशानन में ए बहुव्रीहि। त्रिलोचन में ए बहुव्रीहि। कमल नयन में सी कर्मधारे।
अन्न जल द्वंद्व। अष्टाध्यायी ए द्विगु। यथा समय ए अव्ययभाव। भरपेट ए अव्ययभाव। बहुर्विही समास का उदाहरण है पंचवटी, चतुर्भुज, करोड़पति, चरण, सी चतुर्भुज। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। बी 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 द्विगु 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 में जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं समास सी अव्ययभाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? डी अव्ययभाव। नेक्स्ट अजात शत्रु डी बहुव्रीहि। वाचस्पति जिस समास का समस्त पद है बी बी बहुव्रीहि। गंगाजल ए तत्पुरुष। सत्सई शब्द में समास बी द्विगु। समास बताइए भरपेट ए। धीरे 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 में होगा बी अव्ययभाव। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी है समास है? तो बहुव्रीहि। चक्रपाणी, चंद्र, लाभ तथा आल, सुलोचना क्रम से समास होगा बहुव्रीहि। पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन देखिए बी होगा बहुव्रीहि। पंच नयन है जिसकी। सरासर में कौन सा होगा? सी अव्ययभाव। योगदान में होगा बी तत्पुरुष। त्रिवेणी में होगा सी द्विगु तीन वेणी। चौमासा में होगा ए द्विगु। युद्ध में स्थिर रहने वाला बी अकुल पुरुष, अलूक पुरुष और अलूक पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बी दशानन। पथभ्रष्ट सी तत्पुरुष। अष्टाध्यायी में होगा बी द्विगु। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो ए नील गगन। देव जो मानव है यह संसार बी कर्मधारय। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष। निम्न प्रश्न समास से संबंधित है, सुमेलित करें। उत्तर होगा सी। एक का विदेश गमन होगा दो तत्पुरुष। गिरिधर होगा वन बहुव्रीहि। देश विदेश द्वंद्व। यथा शीघ्र अव्ययभाव। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए कौन सा होगा? ए प्रिसखा। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? बी तत्पुरुष। यथा संभव में कौन सा समास होगा? ए अव्ययभाव। परमेश्वर में कौन सा समास होगा? बी कर्मधारय। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। रेखांकित गगनचुंबी ए तत्पुरुष। बैलगाड़ी में समास होगा डी तत्पुरुष। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं तो ये शास्त्र प्रवीण। अव्ययभाव समास का उदाहरण है पल पल। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो विग्रह। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास होगा ए द्वंद्व। सुख दुख के लिए द्वंद्व।
कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो ए वीणा पाणी। ओके, कौन से शब्द में कर्मधार समास नहीं है? तो डी विद्या व्यास। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो बी आशातीत। पंचनन में कौन सा समास है? तो बी बहुव्रीहि। गंगाजल शब्द में कौन सा गंगाजल में समास है? भेद बताइए। तो ये तत्पुरुष। सत्साई शब्द में समास का भेद बताइए। तो बी द्विगु। धीरे धीरे का समास है? बी अव्ययीभाव। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो ये बहुव्रीहि। गौशाला कौन सा समास है? सी तत्पुरुष। जलधि में कौन सा समास है? बी तत्पुरुष। योगदान में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष। देव जो महान है बहुव्रीहि कर्मधारे। परमानंद बी धर्मधार कर्मधार समास। परमानंद कर्मधार समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो बी कर्मधारे। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? तो सी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो कहा जाता है सी द्विगु समास। महाजन शब्द में समास है ये। बाहरा सिंगा शब्द में समास है ये। कर्मधारे समास का उदाहरण है सी श्वेत पत्र। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ कहा जाता है डी बहुव्रीहि। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं उत्तर डी बहुव्रीहि। पुजारी शब्द पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है शब्द बी बहुव्रीहि। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो सी कर्मधारे। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास है अव्ययीभाव। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना कर रहा हूँ कर्मधारे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो बी होगा तत्पुरुष। तिरंगा में कौन सा समास होगा? बी द्विगु। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो डी कर्मधारे। नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा? डी कर्मधारे। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा डी वचन रूपी अमृत। कृताकृत का समास होगा सी कर्मधारे। समास बताइए भरपेट ए अव्ययीभाव समास। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं बी द्विगु समास। राज दरबार में कौन सा समास है? तो डी तत्पुरुष। यथा संभव में कौन सा समास है? तो डी अव्ययीभाव। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ये अव्ययीभाव।